इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंसाफ की रसाई सबके लिए के उन्वान से सिंपोजियम से खिताब कहा, खातन के हर शोबे में नुमाइंदगी जरूरी है, खातन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कानून भी लाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि खातन को इनके हकूक आईने पाकिस्तान ने दिए हैं, हर शोबे में खातन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली खातन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खातन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। मुलाजमत के मुकामात पर आइन खातन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। 5 से 16 साल के बच्चों को तालीम लाजमी हासिल करनी चाहिए। कौमी असम्बली समेत मुख्तलिफ इदारों में खातन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस्लाम ने खातन को बहुत हकूक दिए हैं। कुरान का पहला लफ्ज इकरा है, जो मर्द और खातन में तफरीक नहीं करता। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में कज़फ का हद मुकर्रर है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि कुरान में खातन पर इल्जाम लगाना या बेहरमती करने पर 80 कोड़ों की सजा भी है। पाकिस्तान कानून के सेक्शन 496 के तहत भी सजा है। मैंने खातन में कभी ये सजा नहीं देखी, इसके बरक्स खातन को सजा मिलते देखा। विफाकी बजट 2024-25 की मंजूरी के साथ ही IMF ने फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा चाहता है और आलमी मालियाती फंड की जानिब से मुतालबा किया गया कि 1 जुलाई से पेशगी इक़दाम के तहत निर्खों में इजाफे पर अमल दरामद किया जाए। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए, नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF के वक्त का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। IMF ने बजट में सख्त मौसमी फैसलों को सराहा और मुश्किल मौसमी फैसले मईशत के लिए जरूरी करार दिए हैं। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने विफाकी बजट में टैक्स की छूट और रियायतें खत्म करने के फैसले की भी तारीफ की है। अहम खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा फैसला करते हुए अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नकाती SOPs जारी कर दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हिना हफीजुल्लाह को अदालती मावन मुकर्रर किया गया है। SOPs में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस असासिदारों की हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या इनके अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। फैसले के मुताबिक ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इकदाम करने हैं तो मुतलका जज से मुशावरत और इत्तफाक के राय के बगैर नहीं किए जा सकेंगे। ATC के बगैर जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें और पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने अपने फैसले में मजीद कहा कि ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तशवीश में मुकम्मल ताउन करेगा। अदालती अमले से तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके तफ्तीशी हाई कोर्ट को फराहम करे और अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक अदालत में जमा करवाई जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम फौज की नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाकयात में गुज़िश्ता एक साल में जो शिद्दत आई उसके बाद इस सफ़े आराई की जरूरत है। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई में कई ऐसे वाकयात हुए जो बढ़ती दहशतगर्दी का बाइस बने, जिनमें अफगानिस्तान से नीटो और अमरीकी फौज का इनकलाब, पाकिस्तान में बानी PTI की हुकूमत के दौरान TTP के जंगजुओं को मुल्क वापस लाना शामिल है। उम्मीद थी कि अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी, मगर वो तालिबान असलियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उनके एतहादी थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ है। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट, रावलपिंडी मरी टूरिस्ट क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई है। इजलास में टूरिस्ट क्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। जीपीओ चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इतफाक किया गया है। माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत और साइन और क्लियर स्कीम नाफिज करने की भी हिदायत की गई है। इजलास में मरी समेत हर शहर, इलाके, तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का भी फैसला आया है। मरी में तामीरात के लिए बिल्डिंग लॉज में तरामीम मंजूरी का इख्तियार सूबाई सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दी गई है। पीने के पानी की फराहमी के लिए कलील, औसत और तवील मुद्दती जामे प्लान पेश किया गया। मौजूदा सिस्टम की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। मरी में रोजाना 6 लाख गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। मरी के देहात की 53 किलोमीटर स्ट्रीट में आरसीसी और टफ टाइल लगाई जाएगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का कहना था कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरीम नवाज ने इस मौका पर कहा कि मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए मजीद बेहतर बनाकर दिखाएंगे। मरीम नवाज शरीफ मरी में पार्किंग यार्ड के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का भी जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कदीमी नाम बहाल करने के लिए फौरी कानून साजी की हिदायत भी जारी कर दी है। और नाज़रीन, मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिप मैन की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। उनका कहना था कि कैडेट्स जदीद ट्रेनर से खुद को आरास्ता करें। उम्मीद है कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। कबल अजी पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिप मैन की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान 70 मिडशिप मैन और 28 SSC कैडेट्स फारुकुल तहसील हुए। पाकिस्तान नेवी 29वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के कैडेट भी पास आउट हुए। तकरीब के दौरान एडमिरल नवीद अशरफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। और अभी आपको बताएं कि हामिद खान जैसे लोग पीटीआई को बर्बाद कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हामिद खान चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए जो आज मुकदमात का सामना कर रहे हैं, यही असल पीटीआई वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गैर मुनासिब बयान दिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। अपोजिशन को इत्मीनान में लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी मर्जी की तरमीम ला रहे हैं। जजिस के तबादले की तरमीम से अदलिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता सब हामिद खान ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे। अब पार्टी में वापस किस मुंह से आएंगे? उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक। पंजाब असम्बली में हंगामा लड़ाई के बाद स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि जमहूरियत की रवायात की पासदारी बहुत जरूरी है। पार्लियामान की तौकीर और एहतराम सब पर लाजिम है। हमें एक ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए। मुकद्दस ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसकी तनज़्ज़ुली अपने ज़ाती मफादात की खातिर की जा रही है। पहले इस ऐवान में नारेबाजी की जाती थी, लेकिन अब माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, जो कि काबिल कबूल नहीं। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है। किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। उनका कहना था कि हम गंदी जुबान इस्तेमाल करके एक दूसरे को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहते। एहतजाज सबका हक है। अब एहतजाज खलीज गालियों तक पहुंच चुका। पहले हुलरबाजी शोर शराबा था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच गई। ऐवान में अपोजिशन की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी और इल्जाम तराशी मामूल बन चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मेरी मौजूदगी में ऐवान के अंदर गालियां दी गई। लोग इखलाकी सतह से गिर गए हैं। जो किस तरह ऐवान चले गए, ऐवान की तनज़्ज़ुली की जिम्मेदार इसके अंदर बैठे लोग हैं।
और अभी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक की गई 54,000 से ज्यादा भर्तियों को कलादम करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से ज्यादा भर्तियों के केस में एमक्यूएम की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुस्तकबिल में वॉक-इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत भर्तियों से मुताबिक बनाए गए कानून के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। फैसले में कहा गया है कि ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टें जिले बुनियादों पर पुर की जाएंगी। अदालत ने अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलादम करार दे दिया। और नाज़रीन, मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें लौट आई हैं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा, फरखाबाद, लक्ष्मी चौक, इलामा इकबाल टाउन, मून मार्केट, धर्मपुरा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। बारिश और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद और डीजी एलडीए ताहिर फरूक ने वासा लाहौर को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। इसके अलावा सियालकोट में तेज आंधी के बाद बारिश का सिलसिला जारी हुआ। बारिश के बाद शदीद गर्मी का जोर टूट गया। हफ्साबाद शहर और गिरदोनवा में भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए पुलिस पूरी तरह मुतहरिक। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद तसव्वुर की हिदायत पर एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्ला ताड़र, डीएसपी गार्डन टाउन सरवर अवान की जेर निगरानी एसएचओ थाना फैसल टाउन असद शहजाद की कार्रवाई सामने आई है। संगीन वारदातों में मतलूब शाहनवाज झगटा गैंग को रंगे हाथों असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ भी किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमात में शाहनवाज और बाबर जहूर शामिल हैं। कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई में थाना फैसल टाउन पुलिस ने काशिफ चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में मोहम्मद साजाद और काशिफ शामिल हैं। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। डीएसपी गार्डन टाउन का कहना है कि जराइम पेशा अफराद किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डिप्टी सेक्रेटरी बराए वजीर आला पंजाब करीम दाऊद चुगताई ने एमडी वासा गुफरान अहमद के हमरा नशीबी इलाकों का दौरा किया। नकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। डायरेक्टर सुहेल कादिर चीमा ने नकासियाब ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। करीम दाऊद चुगताई ने तमाम वसाइल कार लाते हुए नशीबी इलाकों को फौरी क्लियर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम शाहराओं को क्लियर करने की हिदायत भी जारी की। पाकिस्तान किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़्म इस्तेकाम के नाम से किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माजी के ऑपरेशन ने अगर अमन कायम नहीं किया तो इससे कैसे होगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कहना था अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का। उन्होंने मजीद कहा कि अज़्म इस्तेकाम के नाम से किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मासी के ऑपरेशन ने अगर अमन कायम नहीं किया तो इससे कैसे हो सकता है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़्म इस्तेकाम के नाम से किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माजी के ऑपरेशन ने अगर अमन कायम नहीं हो सका तो इससे कैसे होगा। आपको बताते चले जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अज़्म इस्तेकाम के नाम से किसी किस्म के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। माजी के ऑपरेशन ने अगर अमन कायम नहीं हो सका तो इससे कैसे होगा। और अभी आपको बताएं कि डीजी मोहम्मद ताहिर भट्टू की हिदायत पर जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड होने वाले मोहम्मद जफर, हाजी मुश्ताक, मोहम्मद हनीफ, लियाकत अली, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद आसिफ और अकबर नंबरदार शामिल थे। तकरीब में यूनियन के तमाम अहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद ताहिर भट्टू ने पीएचए के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन को खिराची तहसीन पेश किया और आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी। शहरियों ने डीआईजी ऑपरेशन को अपने मसाइल से आगाह किया। मोहम्मद फैसल कामरान ने मौका पर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी अपने मसाइल हल के लिए मेरे दफ्तर आ सकते हैं। इंसाफ की फराहमी और शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। डीआईजी ऑपरेशंस ने डिविजनल अफसरान और SHOs को मुकर्ररा औकात में थानों दफातर में मौजूद रहने का भी हुक्म जारी कर दिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ है। मरीन डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ। मरीन डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको आगाह करते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इस मौका पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको आगाह करते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ है। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इस मौका पर तमाम तर मामला पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको आगाह करते चले कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी भी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको एक बार फिर से अपडेट करते जाएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी LDA ताहिर फारूक का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। पैकेज 2 के कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सगिया ता बाबू साबू सर्विस रोड पर जारी कामों का तफसीली मुआयना किया। डीजी LDA ने सर्विस रोड पर मौजूद अलाइड सर्विसेज की मुंतकली का अमल तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कहा पैकेज 2 के इतराफ ड्रेन पर काम दिन रात करके मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 2 के योमिया टारगेट के हसूल का जायजा लेने के लिए सॉफ्ट ऑफिस में साइट ऑफिस में खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौका पर चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद, कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और नेस्बाक नुमाइंदे मौजूद थे। साग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मियां अंजुम निसार ने कहा है कि कुछ करीबी दोस्तों की बेवफाई से दुख हुआ, लेकिन प्याफ का प्लेटफॉर्म मजबूत है और लाहौर चैम्बर में भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगा। सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। नायब सदर हमारे साथ अंजुम निसार मौजूद हैं जो महफिल के दूल्हा थे। जी अंजुम साहब, ये क्या बहुत बड़ा फंक्शन था और कुछ बेवफा और कुछ लोगों ने बेवफाई भी किया, लेकिन बहुत आप लोगों ने तमाद का साथ किया, क्या कहें? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजी है। और बिज़नेस कमेटी का आज हमारी प्याफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी जिस बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाई है, उन्होंने अपनी हाज़िरी से और अपनी यकजहती से साबित किया है कि उनका अंजुम निसार पर, फ़हीमुर रहमान सहगल पर और इस प्याफ पर उनका एतमाद है। चंद दोस्त ज़रूर दाएँ बाएँ हुए हैं, चंद पत्ते प्याफ के दरख्त से ज़रूर झड़े हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये प्याफ एक तनावर एक दरख्त है। इंशाअल्लाह ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो उनके इक़दाम को जो बेनिफिशरी रहे हैं सारी ज़िंदगी, जिन्होंने प्याफ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और सारी सीढ़ियाँ सारी इज़्ज़तें उनको यहाँ से मिली हैं, आज अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो मैं समझता बिज़नेस कम्युनिटी बख्शने वाली नहीं है। और देखिए हम व्यापारी लोग हैं, हमारा
कॉल ऑफ फेल हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो मैंने रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि स्टाम्प पेपरों पर चीज़ें लिखी हों, तो वो मैंने रखती हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के पास होता क्या है, एक अतमाद, एक कमिटमेंट, एक वक़ार होता है। और चंद दिन पहले जाने से पहले भी ये कह के गए हैं कि जी मैं पे आपके साथ हूँ, मैं पे आपके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। और आज जो आवाज़ें आ रही हैं वो मुनासिब नहीं है। मैं अब भी समझता हूँ कि वो होश के नाखुन लें, अगर नहीं लेंगे तो ये बिज़नेस कम्युनिटी किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। वो समझते हैं वो इतना भी अगर दबाव नहीं ले सके तो फिर सारी ज़िंदगी जो 25 साल की जो रफाकत थी और 25 साल जो उहदे लेते रहे वो किस खाते में लेते रहे, वो इस प्याफ के कर्ज़ई हैं। मैं तो कहता हूँ अंजुम निसार आज भी खड़ा हो तो तन तनहा ये सीट नहीं जीत सकता। ये प्याफ की बॉडी है, ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है जो 100 50 वोट लाती है और अल्हम्दुलिल्लाह शाम को वो बक्सा खुलता है तो हमें इज़्ज़त मिलती है। तो हम बिज़नेस कम्युनिटी के कर्ज़ई हैं। ये नहीं कि हम पोस्टें सीटें और उहदे लेके हम साइड पे हो जाएं, आज उसको हमने भुगताना है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी और बाकी सब साथियों ने भी ये बात की है। उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है अंजुम निसार पे और वो समझते हैं कि जी प्याफ की क़यादत में यानी लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी भी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज राय से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राय साहब, बताइएगा क्या इजलास में फैसले किए गए हैं? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायदे नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में माल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर भी हाई राइज जो बिल्डिंग थी होटल्स को हटाने और टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसलर की खिदमात हासिल करने का फैसला भी किया गया है। इजलास में GPO चौक से होटल मुतबादिल मुकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक किया गया, जबकि माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हदायत भी की गई है। इजलास में रावलपिंडी मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कदीमी नाम बहाल करने के लिए फौरी कानून साजी की हदायत भी की है। उन्होंने हर शहर में तारीख और रवायात से मुनासिबत से यादगार लगाने वाली हदायत भी की है। इजलास के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कायदे नून लीग नवाज शरीफ का कहना था कि गरीब आदमी को तंग न किया जाए, जबकि हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि मरी शहर पहले से बेहतर हो चुका है, इसको आवाम के लिए मजीद बेहतर भी बनाएंगे। इजलास में मरी में पार्किंग यार्ड के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ और सिफारिशात का भी जायजा लिया गया। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मरी में 13 नाजायज तमीरात और तजावीज़ात जो हैं वो गिरा दी जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी देता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर को भी मुतहर्रिक किया गया है। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद, DG LDA ताहिर फारूक और MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहरों का दौरा भी किया। नशीबी इलाकों में करदवा चौक, लक्ष्मी चौक समेत शहर भर की अहम शाहराहों और शहर भर की मुख्तलिफ अंडर पासिस का मुआयना भी किया गया।
یا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ علاقوں میں لاہور کے جہاں پہ بارش ہوئی ہے وہاں پر ٹریفک بدترین جو تھی وہاں پر ٹریفک کا دباؤ تھا، اور جو ٹریفک وارڈن تھے اور ایس پی ڈی ایس پی اور متعلقہ جو انچارج تھے وارڈن، وہ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے پہ جو اس پہ ورکنگ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ جتنی بھی مشینری ہے اس کو جو ہے چیک کیا جائے، اس کو سٹینڈ بائی رکھا جائے، اور جتنی بھی بارش کے عوام کو بارش کے دوران جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ جی بہت شکریہ چودھری شہباز رائی، آپ کا تفصیلات سے تھا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، جبکہ پی ڈی ایم اے نے الرٹ بھی جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔